हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए मैंने प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में बताऊंगा कि प्रथम विश्व युद्ध में राजनीतिक परिणाम क्या क्या हुए। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ, सैन्य परिणाम क्या क्या हुआ, सैनिक शक्ति का जो है किसका कम हुआ किसका ज़्यादा हुआ, सामाजिक परिणाम क्या क्या हुआ, किस साम्राज्य का अंत हो गया, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के राजनीतिक परिणाम में। राजनीतिक परिणाम में मुख्य रूप से 9 प्रकार के राजनीतिक परिणाम हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद। पहला, साम्राज्यों का अंत। जितने बड़े राज्य थे उन राज्यों ने केंद्रीय शक्तियों के साथ भाग लिया था। जो भी केंद्रीय शक्तियों के साथ भाग लिया था उनका युद्ध के बाद पतन हो गया। पेरिस शांति समझौता के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया। वही रूस ने रोमानोव राजवंश की सत्ता को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर क्या लाया, समाजवाद लाया। तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य भी समाप्त हो गया। उसका अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया, क्योंकि एक समझौता हुआ था। उस समझौता के तहत इन राष्ट्रों के साथ ऐसा किया गया था। दूसरा, विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं को भी बदली गई। रूसी साम्राज्य से बाल्टिक राज्य को स्वतंत्र कर दिया गया। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार करने से वहां की भी परिस्थिति बदली गई। तो हमने यह देखा कि जो विश्व के मानचित्र है कहीं न कहीं उसकी जो पहले की सीमा थी विश्व युद्ध से पहले की, अगर हम देखें तो विश्व युद्ध के बाद उनकी सीमाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया। अब आते हैं तीसरा, सोवियत संघ का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस ने 1917 में बाल्शेविक क्रांति हुई थी। रूस में क्या हुआ था, बाल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप रूसी साम्राज्य के स्थान पर सोवियत संघ का उदय हुआ। जारशाही के स्थान पर समाजवादी सरकार ने ले लिया। जारशाही का स्थान समाजवादी सरकार ने ले लिया। अब आते हैं चौथा पॉइंट, उपनिवेशों में जागरण। जितने भी उपनिवेश थे, क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस, डच, इन लोगों का क्या था कि उपनिवेश था एशियाई और अफ्रीकी देशों में। तो जितने भी उपनिवेश थे वे उपनिवेश क्या करने लगे, अपने आप को जो है राष्ट्रवाद से वह लोग जाग उठा और उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी आंदोलन करना आरंभ कर दिया। वही भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 से स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण आरंभ होता है। अब आते हैं पांचवा पर, विश्व राजनीति पर से यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ना। क्योंकि जब 1918 के बाद स्थितियां यह हो गई कि जब अमेरिका जो है 1917 में युद्ध में भाग लिया, उसके बाद इंग्लैंड का जो या यूरोपियन देश है उन देशों का शक्ति कमजोर पड़ने लगा। और हमने यह भी देखा कि जो भी उपनिवेश था वह क्या करने लगा, राष्ट्रवाद की भावना से जागृत होकर अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहा था। तो यह भी एक कारण था कि यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ने का, और अधिकांश उपनिवेश जो यूरोपीय कंट्री का था। अब आते हैं अधिनायकवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अधिनायकवाद का उदय हुआ। वर्साय की संधि का सहारा लेकर के नाजीवाद, हिटलर ने नाजी पार्टी से जो है सत्ता को हथिया ली। उसकी नाजी पार्टी ने सत्ता को हथिया ली। इससे सारी सत्ता एक शक्तिशाली नेता के हाथों में केंद्रित हो गया। तो कहीं न कहीं एक अधिनायक का उदय हो गया। वही हम इटली में देखें तो इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद का उदय किया और उन्होंने अपने हाथों में शासन की बागडोर स्थापित कर लिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अधिनायकवाद का उदय। अब आते हैं सातवां, विचार अभिव्यक्ति पर नियंत्रण का प्रयास। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार ने युद्ध के बाद जनमत को नियंत्रित करने का भी कार्य आरंभ कर दिया था। विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप आम जनता से आई हताशा को दूर करने के लिए एक विषम आर्थिक परिस्थितियां उनका ध्यान खींचकर दूसरी ओर लगाना सरकारों के लिए आवश्यक हो गया। क्योंकि उनको यह लग रहा था कि कहीं वही चीज अगर जनता में फिर से जाग उठी
तो फिर से युद्ध के कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए समाचार पत्रों, भाषणों, पुस्तकों, इश्तेहारों द्वारा जनता को उत्साहित करने लगी। और इस क्रम में क्या हुआ कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर विरोध आरोप भी लगाए गए। उदाहरण के लिए जैसे इंग्लैंड ने एक ऐसे कट्टर दुश्मन के, इंग्लैंड को जो है जर्मनी ने एक ऐसे कट्टर दुश्मन के रूप में चित्रित किया, जो पोस्टर में इस तरह से दिखाया कि जर्मनी के जो मासूम बच्चे हैं उनको भूखा मार रहे हैं इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग। अब आते हैं 8वां, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध का भी बीज रोप दिया था। बीज रोपण का मतलब बीज बो दिया था, कहने का मतलब यह हुआ। अब देखिए, जहां पर धुरी राष्ट्र जो है, एक तरफ धुरी राष्ट्र को अपमानित किया जा रहा है, तो धुरी राष्ट्र तो सोचेगा ही ना कि आने वाले समय में हमको इसको दिखाना है कुछ, क्योंकि हम जितना अपमानित हुए उसको निशस्त्रीकरण कर दिया गया। अब इसके लिए क्या किया गया, अब आते हैं अगला पॉइंट में, विश्व शांति की स्थापना का प्रयास। क्या किया गया? विश्व शांति की स्थापना का प्रयास। 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना था, कि ताकि भविष्य में ऐसे युद्ध न हो सके। दुर्भाग्यवश राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में विफल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, लेकिन वह किसी कारणवश दुर्भाग्यवश विफल हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम लोगों को दूसरा विश्व युद्ध भी देखने को मिल गया। अब आते हैं अगला, सैन्य परिणाम। पेरिस सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों की सैनिक शक्ति को कमजोर करने के लिए निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई, यानी कि उनको हथियार बंद कर दिया गया कि भाई आपको हथियार अब नहीं बनाना है। अतः वे अपने को मजबूत करने का प्रयास में लग गए। जो जिन देशों पर ऐसी व्यवस्था की गई कि भाई आपको निशस्त्रीकरण का पालन करना है, वह अपने आप को क्या करने लगा, मजबूत करने का प्रयास करने लगा। इससे हथियार बंदी की होड़ लग गई। एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र से जो है हथियार ज्यादा मांग करने लगी कि भाई अब मेरे देश में इतना हथियार होगा तभी हम विश्व जैसे युद्धों को हम झेल सकते हैं, अन्यथा हमें क्या करना पड़ेगा, अपमानित फिर से होना पड़ेगा। अब आते हैं आर्थिक परिणाम में। आर्थिक परिणाम में धन जन की अपार क्षति हुई। पहला पॉइंट है धन जन की अपार क्षति हुई, क्योंकि युद्ध होगा तो युद्ध के लिए हमें क्या चाहिए, गोला बारूद चाहिए, बंदूकें चाहिए, तो उसके लिए धन की जरूरत होगी। और जब वही अगर सैनिक मारा गया तो वह उसमें क्या होगा कि उन सामानों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, दूसरे राष्ट्र लेकर चले जाते हैं, क्योंकि जहां पर मरा है तो वो उसी देश का लोग लेकर के चला जाता है। तो इससे धन की क्षति हुई। जो लोग मारे गए इससे लोगों की क्षति हुई, इसीलिए धन जन की अपार क्षति हुई। इससे क्या हुआ, कृषि, उद्योग और व्यापार नष्ट होने लगे, क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे तो कृषि कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा। इससे परिणाम यह हुआ कि बेगारी और भूखमरी की समस्या उठ खड़ी हुई। दूसरा पॉइंट है आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। मुद्रास्फीति की समस्या उठने लगी। संपूर्ण विश्व में आर्थिक अव्यवस्था शुरू होने लगी। ऋण का भार बढ़ने लगा, जनता पर करों का बोझ बढ़ाने लगा सरकारों ने, क्योंकि जो युद्ध के लिए हथियार खरीदने थे या हथियारों की जरूरत थी, मैन्युफैक्चरिंग करना था, तो उस सब के लिए पैसों की जरूरत होता है और वो पैसे जनता से ही आती है सरकार को। इसलिए जब सरकार के पैसे खत्म हो गए तो टैक्स किस पे लगाएंगे, जनता पर ही लगाएंगे। तो इससे एक तरह से जो है आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गया। अब आते हैं सरकारी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जितने भी राष्ट्र थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 के बाद, उन्होंने क्या किया, नियोजित अर्थव्यवस्था लागू कर दिया अपने देशों में। और साथ में जो भी उद्योग धंधे होंगे वह सरकार के अनुमति के बिना नहीं चलाया जा सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था कर दी गई। अब आते हैं सामाजिक परिणाम में। सामाजिक परिणाम में क्या हुआ, नस्लों की समानता को बढ़ाया गया, क्योंकि पहले क्या था, प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोपियन देशों में गोरे और कालों के साथ भेदभाव किया जाता था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह समानता में बदल गया। अब आते हैं दूसरा, जनसंख्या की क्षति।
युद्ध में लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। इनसे ज्यादा संख्या पुरुषों की थी इनमें ज्यादा संख्या पुरुषों की थी, इसलिए स्त्री और पुरुष के लिंग अनुपात में भी कमी आ गया। युद्ध के दौरान जनसंख्या की बढ़ोतरी दर में कमी आई, क्योंकि जिस 1914 से 1918 के बीच में जनसंख्या की दर कम हो गई थी, परंतु युद्ध के बाद इसे तेजी से वृद्धि हुई इसमें। अब आते हैं स्त्रियों की स्थिति में सुधार। प्रथम विश्व युद्ध से पहले स्त्रियों को घर में ही रखा जाता था या अपने आसपास में ही काम करने के लिए बताया जाता था, वो भी यूरोपियन देशों में। एशियाई देशों में बहुत कम और अफ्रीकन देशों में न के बराबर मिलता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि पुरुष जो है युद्ध क्षेत्र में गए थे, तो वहां की जो कृषि या उद्योग होता है उसको चलाने के लिए कौन था? स्त्रियां बच गई थी। तो स्त्रियों को भी अब यह लगने लगा कि हमको यह अधिकार है, और जब समानता का अधिकार है, नस्लों की समानता का अधिकार है, तो स्त्री पुरुषों में भी समानता का अधिकार होना चाहिए। परिणाम यह हुआ 1918 में इंग्लैंड ने पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार दे दिया। क्या दे दिया? मत का अधिकार दे दिया कि अब जो है स्त्रियां भी अपनी सरकार को चुन सकती है। चौथा पॉइंट है सामाजिक स्थिति में मजदूरों की स्थिति में सुधार। युद्ध काल में देखा गया कि जो भी युद्ध की सामग्री होता है उसको बनाने के लिए श्रम की जरूरत होती थी, और वह श्रम कौन करता था? मजदूर वर्ग करता था। इसलिए जब युद्ध समाप्त हुआ तो वहां की सरकारों ने देखा कि सबसे अहमियत जो है मजदूर की होती है, इसलिए उसकी स्थिति में सुधार किया जाए, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना भी की गई। अब आते हैं पांचवा, सामाजिक मान्यताओं में बदलाव। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रचलित सामाजिक मान्यताओं में भी परिवर्तन किया गया। इसमें हुआ क्या कि चोर बाजारी, मुनाफाखोरी, इस सब को जो है घृणा और तिरस्कार के भाव से देखने लगे लोग। वही कम खाना और पुराने कपड़े पहनना ही देशभक्ति का प्रतीक बनने लगा, क्योंकि युद्ध के दौरान जो है सैनिक लोग क्या करते थे? कम खाते थे। कम खाएगा तभी तो उसे नींद नहीं आएगी ना, तो इसलिए जो है वह कम खाना पसंद करते थे और पुराने कपड़े का ही उपयोग करते थे, क्योंकि युद्ध के बाद जो है देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। उसके पास पैसे थे नहीं तो वह खाना भर पेट खाए, क्योंकि हर देश में जो है भूखमरी की स्थिति थी, बेरोजगारी की स्थिति थी। इसलिए जो है उस समय खाना और पुराने कपड़े पहनना देशभक्ति का प्रतीक माना गया। अब आते हैं वैज्ञानिक प्रगति में पांचवा पॉइंट है सामाजिक परिणाम, या अगला पॉइंट है वैज्ञानिक प्रगति। क्या है? वैज्ञानिक प्रगति। प्रथम विश्व युद्ध ने वैज्ञानिक खोजों को भी गति दिया। युद्ध के दौरान नए अस्त्र शस्त्र बनाए गए, क्योंकि युद्ध के दौरान जो है किसी एक, जैसे हम कहेंगे कि यह मेरा भारत देश है जो पाकिस्तान से जो है जीत जाएगा चाहे किसी भी हाल में, यहाँ के वैज्ञानिक भी सोचेंगे तो तरह तरह के क्या करेंगे? अस्त्र शस्त्र का निर्माण करेंगे। तो उसी तरह से जो विश्व युद्ध के बाद अच्छी क्षमता वाले जलयानों का आविष्कार किया गया, पनडुब्बियों की क्षमता बढ़ा दी गई वैज्ञानिकों के द्वारा, जो वायुयान होता है उसकी क्षमता बढ़ा दी गई। तो इस तरह से विश्व पर वैज्ञानिक प्रगति का भी गहरा प्रभाव पड़ा। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फिर हम अगली वीडियो लेकर के नेक्स्ट क्लास में आएंगे। जय हिंद।